अच्छा, और ज़रा बताएं कि इंडस्ट्री के कोई मसाइल, क्योंकि इतना अच्छा लंबा करियर और उसमें अब आप जो देख रहे हो कि क्या मसाइल नज़र आते हैं इंडस्ट्री में, ड्रामाज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी, पेमेंट्स के, प्रोफेशनलिज्म के, टाइमिंग के रिस्पेक्ट, क्या मसाइल चल रहे हैं? नादिया, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि आप अग्री करेंगी, कुछ पिछले 15-20 साल पहले थोड़ा क्लास ओरिएंटेड होता था हमारा मीडिया। अब काफी मासेस ओरिएंटेड हो गया है। हर चीज बहुत ज्यादा मासेस ओरिएंटेड हो गई है। द लिंगो जो लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं शोज में होस्ट करते हुए, वो भी बहुत ज्यादा मासेस से रिलेट करती हुई लिंगो होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना आपको याद है पहले थोड़ा सा एंग्लिसाइज्ड होता था हमारा मीडिया। हाँ। अब मुझे लगता है बहुत ज्यादा मास ओरिएंटेड हो गया है, बहुत ही बहुत सी टिपिकल सी कुछ कहानियां, बहुत सी सादी सी एक्सपेरिमेंट कुछ शुरू किया। मोमा देखा तुमने ड्रामा, उसके बारे में क्या कहोगे? वहां तो उसमें मुझे एक गेस्ट तो मुझे लगता है तुम्हें होना है, किराए तुम्हें वो किराए पे ले लेना चाहिए, वो मैं कह रही हूँ जगह। मैंने आपका वो तज्जिया मैं जरूर फॉलो करता हूँ नादिया। आपने कहा वो घर कहाँ है जहाँ वो जाग के खिड़कियों से देख रही होती है। That was really funny. लेकिन मुझे लगता है सबा ने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है और वो शायद ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है ना। और अभी रिसेंटली कौन सा ड्रामा देखा है जिसमें दिल किया इसमें मुझे होना चाहिए था, ये बड़े मजे का प्रोजेक्ट? मुअम्मा में, सिर्फ मुअम्मा में। अच्छा, कौन सा कैरेक्टर? जुनैद का, जिशान का, या जो अभी शाहजहान आए वो? शहजाद शेख वाला जो आखिरी में। उसके साथ पता क्या हो रहा है? हाँ, मैं देख रहा हूँ उसका क्या हो रहा है। वो मुंह पे पट्टियां बांध दी। पहले आया बड़े स्टाइल में ना, ये शाहजहान आया शहजाद शेख, उसके बाद तो स्टाइल तो डायरेक्टर ने उसका खत्म ही कर दिया। मुंह पे कभी पट्टी बांध देते या खांस रहा होता है। मगर वो आपको पता है हर एक्टर अपने तरीके से करता है। क्या तरीके से वो लिखा हुआ है ऐसा बेचारा, वो तो सही तरीके से कर रहा है, लेकिन इतना खांस रहा है ये वो। और अब अजीब बातें भी कर रहा है। बातें सुनी उसकी? मुझे ऐसा लगता है शहजाद हैज डन अ वंडरफुल जॉब, उसने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल से हर एक्टर अपनी तरफ नहीं, अब वो अलग फ्लर्टिंग का जवाब दे रहा है अलग तरह से। पहले तो उसने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था जीजी को, अब तो जीजी को इससे बड़े ओपन होके बातें कर रहे हैं। इट्स ओके। पर आपको पता, मुझे लगता है इसके अंदर उसकी कोई चाल होती है। हाँ, है ना। मुझे ऐसा लगता है उसके अंदर कोई चाल होगी। मुझे लगता है शहजाद का बहुत अच्छा कैरेक्टर है। कैरेक्टर तो है, लेकिन अभी बिल्कुल ये कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ जा रहा है। अच्छा, ये बताओ कि ये तुम्हारा जो सलार है ये किस तरफ जा रहा है रंग दे में? यहाँ क्या हो रहा है? मेरा कैरेक्टर रंग दे के अंदर है आजर शाह का। अच्छा, नहीं सॉरी, सलार क्यों मुझे यहाँ लिखा हुआ है सलार? नहीं, आजर शाह। आजर का बताओ। ये और ये क्या कैरेक्टर है? डॉक्टर है? कौन? नहीं, डॉक्टर तो उसमें है, हमराही में डॉक्टर है। हमराही में डॉक्टर हो? मैं हमराही में डॉक्टर हूँ। हाँ, इसमें क्या यूके इसके अंदर तो मैं एक वडेरा हूँ जो कि बड़ा पावरफुल आदमी है और वो किस तरह से एक टिकटॉकर के पीछे पड़ जाता है। ये क्रक्स ये है कि किस तरह वो उस टिकटॉकर के पीछे पड़ जाएगा, उसकी जिंदगी अजाब कर देगा, ऑब्सेस्ड हो जाएगा उससे। इट इज लाइक दैट। वो उस तरह का वेरी सीरियस। और शहजाद शेख क्या करेगा भाई? शहजाद उसके अंदर लवर बॉय है उसका, शहजाद उसको बचाएगा। हाँ, बट बड़ा अच्छा कैरेक्टर लग रहा है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद दी स्टार्स? अब इनको थोड़ा सा बताओ इनके बारे में। हिबा के साथ कैसा रहा है, कैसी इंटरेक्शन रही दानिश के साथ? हिबा तो इतनी अच्छी है। हिबा, मैं बताऊं, दानिश इज अ रियली वंडरफुल गाय। नादिया, वो इतना अच्छा बंदा है। ही इज सच अ गुड गाय। मुझे लग नहीं रहा था मैं इतने दिन के बाद उसके साथ काम कर रहा हूँ। ही इज अ रियली ओल्ड कॉलीग एंड करंटली मुझे लगता है दानिश इज द नंबर 1 एक्टर वी हैव। और वो उसके बावजूद भी ही इज सो डाउन टू अर्थ एंड सो नाइस एंड सो इज हिबा। हिबा भी बहुत अच्छी है, स्वीट है। फिर ये दूसरा जो सेट था मेरा, इसके अंदर सबीना थी। सबीना बिल्कुल बड़ी प्यारी है सबीना। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छी है सबीना। सबीना की सबसे मजे की, सबीना है सच अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, वो इतने मजे की बातें करती है, हंसमुख सी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है ना। और वो बड़ी एक्साइटमेंट में मजे से बात करती है ना, बड़ी एनर्जी के साथ, और फिर उसकी हंसी इतनी क्यूट। शी इज लवली, वो बहुत अच्छी है। हाँ, तो असफर कोई है जिसके साथ हमारी नहीं बनती? आपके साथ नहीं बनती ना? अरे जाओ झूठे। नहीं वाकई, बट ऑनेस्टली मैं कभी तुम्हारी कोई इतना वायरल क्लिप्स, कोई ऐसा कोई मसला, तुम्हारी बात पकड़ी नहीं जाती या तुम बोलते नहीं हो। हाउ आर यू सो क्लीन एंड केयरफुल? कैसे बच गए?
हम तो कुछ ना कुछ बोलते हैं, इधर से फंस गए, उधर से पकड़ लिया किसने, कोई बात कर ली। Extremely, I think I'm extremely media trained. I'm a very media trained person. Okay. मुझे लगता है ये मीडिया ऑन एयर कोई दिल की बातें करने के लिए नहीं होता है, यहाँ पे आपको एक डेकोरम मेंटेन करके रखना पड़ता है। मुझे लगता है लोग कुछ भी बोलना आजकल शुरू हो गए, किसी की भी तजलील करना शुरू हो गए, कोई किसी को भी कुछ कह रहा है। आई थिंक मीडिया का एक डेकोरम होता है जो हमें मेंटेन करना चाहिए। ये आवाज कहाँ तक जा रही होगी, कितने लोग देख रहे होंगे। वी शुड बी कवरिंग अप फॉर ईच अदर। हमें क्यों एक दूसरे को बेइज्जत करना है, जलील करना है, उनकी बुराई करनी है? व्हाई? लाइफ इज सो शॉर्ट। हमें एक दूसरे को सेलिब्रेट करके मूव ऑन करना चाहिए। और दूसरा मुझे लगता है नादिया, हमें अपने गोल्स इतने ऊंचे रखने चाहिए कि हमारे पास वक्त ना हो किसी के भी बारे में बात करने का। अपने गोल्स अचीव करने में ही आप लगे रहे कि क्या किसी के बारे में आप बात करके गए वो ये है या वो है। नहीं, क्या बात है। अच्छा, मुझे अब साथ में असफर, फिर पता नहीं कब बात हो तुम मसरूफ हो जाओ, ये जरा बताओ कोई अच्छी नई लेटेस्ट कोई ब्यूटी टिप्स, कोई एंटी एजिंग। तुम्हें तो एक कियानो रीव्स और एक असफर रहमान, इनको तो इन पे मेरे ख्याल आपकी सालगिरह आती है 8 साल बाद, दोनों की। नहीं, हाँ। मैं क्या क्या कर क्या रहे हो? क्या कोई कुछ कराया, कोई बोटॉक्स फिलर कुछ, कोई मुझे बताओ क्या कराना है भाई, क्या क्या लेटेस्ट? मेरे ख्याल से बोटॉक्स तो कराते रहना चाहिए। अगर आपको फाइन लाइंस आ रही हैं, कुछ आ रहा है, तो बोटॉक्स तो करा ले, इट्स फाइन। अच्छा। ये चीजें हमारे लिए तो इजाद हुई है नादिया, और किसके लिए इजाद हुई है भाई? बिल्कुल। इसका कोई हर्ज है नहीं, कोई साइड इफेक्ट है नहीं। यू नो, इट मेक्स यू लुक यंगर एंड नाइस, तो कर लें। क्या है और क्या प्रोसीजर्स हैं जो लड़के करवा सकते हैं? जरा एंटी एजिंग के लिए बताओ, मैं वैसे को भी बताऊं तो क्या ट्रीटमेंट्स कराने हैं? लड़कों को सब कुछ करे ना करे, जिम जरूर जाते रहना चाहिए। ठीक है, जिम हो गया। उसके बाद मुंह का क्या करें? नादिया, मैं सीरियसली बताऊं, मैंने इतने न्यूट्रिशनिस्ट से बात की है, डॉक्टर से बात की है, काफी सारे लोग डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं कि हमें एक पॉइंट पे आके ना रोटी कम कर देनी चाहिए, गंदम का इंटेक कम कर देना चाहिए। हाँ, सही कह वो एजिंग रिवर्स करता है। दैट इज व्हाट आई हर्ड एंड दैट इज वन थिंग दैट आई फॉलो एज वेल। मैं रोटी बिल्कुल बहुत कम रोटी खाता हूँ। यू आर ऑलवेज ऑन अ स्पेशल केयरफुल डाइट, मैं देखा है, बड़े एहतियात करते हो। कम खाओ, ज्यादा जियो, क्या जरूरत है टूटने की? हाँ, अच्छा, तो ये लेकिन फिर भी तो फेस में वो जरा एक होता है ना कि स्किन टाइटनिंग के लिए रिजुविनेशन, लाइंस वगैरह, उसके लिए क्या कर रहे हैं? हाइड्रोफेशियल इज रियली गुड। थ्रेड्स वगैरह कैसे चल रहे हैं? ये फेस लिफ्ट, मुझे तो फेस लिफ्ट देख के मैं हैरान हो रही हूँ भाई, इंटरनेशनल कितने कमाल। आजकल जो लेटेस्ट चीज जो काम कर रही है ना, मेरे ख्याल से वो फेस लिफ्ट है। कितने लोगों ने, इट इज सुपर्ब। वो अब बार बार चीजें कराते रहे, एक दफा फेस लिफ्ट कराए, जान छूट जाती है। डॉक्टर का नाम बताओ, कहाँ जाए? कोरिया, टर्की, दुबई या पाकिस्तान में? सही है सेटिंग, बट चलो फिर पाकिस्तान के अलावा डॉक्टर थे यार, क्या बात करी। पाकिस्तान में कितने, हारून नबी है लाहौर में, कराची में अफजल लोधी हैं, डॉक्टर खुरम मुशीर है। नहीं, लेकिन वो जो फेस लिफ्ट सर्जिकल जो है ना, वो तो जरा कम ही डॉक्टर्स करते हैं ना। तो वीडियोस मेरे आ रही होती है कोरियन डॉक्टर की, बड़ी आय हाय, मुझे तो लगता है कोई ना कोई इतना कोई गड़बड़ की हुई है, कोई फिल्टर लगाया हुआ है, पता नहीं चलता रही है या नहीं। देखिए, अगर आप इतनी दूर जाए कोई सर्जरी कराने, कुछ 19-20